जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जैसे कि देखा जाता है कि भूत प्रेत से बचने के लिए क्या किया जाए और भूत प्रेत जो है कहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, किन लोगों को पकड़ते हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और श्री शंकर भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। क्या होता है कि जो स्वयं एक भूतनाथ है, आज सबसे बड़े तो भूतनाथ भगवान शिव को ही बताया गया है। वो भूतों के नाथ हैं। 84 लाख योनियों में एक योनि भी होती है जो कि भूत भूत प्रेत की होती है और उसी में ही डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, ये तरह तरह की जो है, जो प्रेत आपदाएं, बाधाओं। प्रेत बाधाएं जो होती हैं, उन्हीं की भी उनमें योनि होती है। तो कौन व्यक्ति जो है इन योनियों को प्राप्त करता है और कौन व्यक्ति कैसे इन चीजों से हम बच सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और किन लोगों को ये चीजें पकड़ती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो भी भूत प्रेत होते हैं हमारे जीवन में, जिनका आगमन होता है, उनका हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध या कोई ना कोई रिश्ता हमारे साथ जरूर जुड़ा हुआ होता है। ये नहीं है कि ये सभी को ही सेध देते हैं, सभी के साथ ही ये तंग करते हैं। ऐसा नहीं होता। कि जब किसी ना किसी भूत प्रेत से हमारा कोई पुराना जन्मांतिक या कर्म का रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, उसी रिश्तों के बदले के माध्यम से ही वो भूत प्रेत हमारे को सेधते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि भूत प्रेत की जो ये योनियां होती हैं, ये किस प्रकार से जाती हैं, ये किस प्रकार से इन्होंने कर्म करे हुए होते हैं, कर्म के अनुसार ही वो योनि प्राप्त होती है। अपने कर्म के अनुसार ही जो व्यक्ति पाप है, मलिनता है, मलिन विचारों से सना हुआ रहता है और कई बारी वो ऐसे कुरुक्त गंदे कर्म करते हैं जिनके कारण उनको इस योनि को प्राप्त होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि भगवान भी ऐसे ही चांस बनाता है। जैसे कोई कहता है कि कोई तेरे साथ मान लो चिवाड़ों से लग गया या शमशान से लग गया या कोई ऐसी जगह से चौराहे लग से गया लग गया। या चुराहे से लग गया या यहां से लग गया। वो आपके, जब आपके हालात, आपके कर्म बलवान होते हैं, कर्ता कर्म को ढूंढ ही लेता है और कर्म भी कर्ता को ढूंढ ही लेता है। दोनों एक दूसरे का अपने आप ही संजोग पर आकर मिल जाते हैं परस्पर। वो कैसे है? जैसे कि अगर आप मान लो कहीं से जा रहे हो, प्रभु की इच्छा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं हरि का भजन है, हरि का कीर्तन है या प्रभु का नाम जाप आप सिमरन करते हो, तो वो ऐसे शरीरों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उनके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सदगति को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को मार्गदर्शन करने के लिए। अगर आपके साथ कोई संजोग है उनका जुड़ा हुआ, तो वो कुछ क्षण के लिए आपके साथ प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। भूत प्रेत शरीर के कुछ द्वारों से प्रवेश करते हैं, 9 के 9 द्वारों से प्रवेश कर सकते हैं। जो भूत प्रेत होते हैं शरीर के इन द्वारों से प्रवेश कर सकते हैं। कोई गुदाकार चक्र, गुदा गुदा से प्रवेश करता है, कोई मान लो मूत्र के माध्यम से प्रवेश करता है, आंखों से करता है, कोई कानिका से करता है। तो कई तरह से वो है जो शरीर में प्रवेश करते हैं और उस व्यक्ति को वैसा ही, जो अगर व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहता है, मान लो नेगेटिव है, आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, तो ऐसे व्यक्ति के इंद्रियों के ऊपर भूत प्रेत अपना पूर्ण रूप से कब्जा कर लेते हैं और उन्हें अपने ही इशारों पर नचाते हैं, अपने ही इशारों पर उनको खिलाते हैं, अपने ही इशारों पर उनको पिलाते हैं और अपने ही इशारों पर उनके साथ जो व्यवहार। इंद्रियों का सुख भोगते हैं। तो ये उन शरीर के साथ जल्दी प्रवेश करते हैं जो मलिन विचारों से भरे हुए होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो प्रभु के भजनों से दूर रहते हैं।
ये नहीं कहता कि प्रभु के भजन, कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है या कोई ऐसे पाठ पूजा करता है, उसके साथ कोई प्रेत लगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ अगर संजोग है, कर्म का संजोग जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ही क्षण में, मान लो अगर कोई प्रेत की व्याधा आपके साथ 5 साल की है और आप प्रभु का भजन कीर्तन कर रहे हो, और भजन कीर्तन करने से जो 5 साल की व्याधा है वो मात्र 1 साल के अंदर आप उससे निपट सकते हो। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी 30-30 साल भी वो भूत प्रेत उनके शरीर से नहीं हटते, तो उनके कर्मों के संजोग जो है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। कहते हैं कि संत के, गुरु के दर्शन करने से भी जो है हमें इस चीजों से राहत मिलती है, क्योंकि जो गुरु है वो हमें अंधकार से हमारी रूह को प्रकाशमय ज्योति तक लेके जाते हैं, प्रभु के चरणों के द्वार पर। और इसी प्रभु गुरु के माध्यम से अगर प्रभु का सिमरन किया जाता है तो ये आत्मा जो है आपसे कोसों दूर भागती है, प्रेत आत्माएं भी दूर भागती हैं। और वो भी, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि देखो, कई बार कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है या कोई हरि का भजन करता है, तो ये मानो ये भूत प्रेत जो है, जब उसके कटने का समय आता है, जब उसके कटने का समय भी आता है, मान लो कोई प्रेत है, उसको 100 वर्ष हो गए कम प्रेत योनि में घूमते हुए, तो वो क्या होगा, कोई ऐसे भक्त के उसमें आ जाएगा और उसकी टच में आ जाएगा, कॉन्टेक्ट में आएगा, लेकिन कुछ समय तक अपना हैवीपन दिखाएगा, लेकिन जैसे जैसे हरि का भजन उस व्यक्ति ने, वो जिद्दी रहेगा, आज जिस व्यक्ति के शरीर में ये बढ़ने की कोशिश करेगा, अगर वो जिद्दी रहा अपने धर्म पर, अपनी भक्ति पर, और उसके ऊपर वो हैवी नहीं हो पाया, तो कुछ क्षण बाद जो वो प्रेत व्याधा है वो भी बदल जाती है, सकारात्मक होने लग जाती है, हरि का भजन सुनते सुनते भी, हरि के नाम जपते जपते भी। तो वो ना, उसकी जैसे ही वो माला का जाप करता है, उसके शरीर पर वो हैवीपन करता है, लेकिन वो प्रेत जो है धीरे धीरे अपनी प्रेत योनि से मुक्त होने लग जाता है, जब वो उसी शरीर पर रहकर हरि का भजन का पान कर रहा है। वैसे तो बहुत सारी नदियां चलती हैं, वैसे तो बहुत सारा खाना अनाज जगह जगह पड़ा है, लेकिन कोई भी भूत प्रेत जो है बगैर शरीर के माध्यम से किसी चीज का सेवन नहीं कर सकते, उनको शरीर पर आकर ही सेवन कर सकते हैं। अगर वो शरीर पर आते हैं और जल का पान का सेवन कर रहे हैं, या कोई भोग विलास का सेवन कर रहे हैं, या कोई मदिरा का सेवन कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, तो ये सोचो, अगर वो हरि का भजन का सेवन कर रहे हैं तो उनकी मुक्ति भी हो रही है। अगर व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो वो उनकी इंद्रियों पर रहकर पूर्ण रूप से एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अगर वो हरि का भजन कर रहा है तो वो उनके ऊपर हैवी नहीं हो सकते, उनके ऊपर अपनी पकड़ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो हरि का भजन का, क्योंकि जो शरीर के बगैर वो कोई खान पान ले नहीं पाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे नाले हैं, नदी है, वहां जाकर भूत प्रेत जल पान क्यों नहीं कर सकते? वो प्रभु के भजन से जब वो जो जल पान होता है शरीर के माध्यम से, जैसा आप अन्न खाओगे उसी प्रकार से आपका तन बन जाएगा, आपकी आत्मा भी तृप्त होगी। और जो आत्मा आपके शरीर पर बढ़ने की कोशिश कर रही है प्रेत योनि, अब जैसे मेहंदीपुर बालाजी से हम आते हैं तब कहते हैं कि इतने समय पर ये प्रेज कीजिए, वो प्रेज इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जो मलिन शक्ति आपके शरीर में रह रही है वो सकारात्मक आहार ग्रहण करे और सकारात्मक बनने की कोशिश भी हो जाए। और साथ में अगर वो जो अभद्र शक्ति है अगर वो शुद्ध हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका भी हित करेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।